तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब फिज़िकल के एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट को डिस्कस कर रहे हैं, समझने की इसे कोशिश करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री में। इससे हम लोग के बहुत सारे टाइट्रेशन वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हमारा अच्छा बनता है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक इक्विवेलेंट वेट। पहली चीज़, नाम में अगर आप ऑब्ज़र्व किए होइएगा तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाम में आपको दिखा होगा कि ये इक्विवेलेंट मास नहीं है। जैसे एटॉमिक मास होते हैं या मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। और जैसा अर्लियर आप जानते हैं कि वेट वेरिएबल होता है, मास हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की है वो ये है कि एक गिवन कंपोनेंट का, एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वो किसी एक कंडीशन पर अगर मान लीजिए x आ रहा है तो हो सकता है कि कंडीशंस चेंज होने पर वो आपका y हो जाए, जबकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप कंडीशन चेंज करते थे तब भी वो आपका फिक्स रहता था। यही चीज़ें इन टॉपिक को थोड़ा सा ड्रास्टिक बनाता है, बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम पहली जो सबसे हमारा अर्लियर कॉन्सेप्ट था, जहाँ से हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल कर आया, तो हम पहले उन डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं, बोल रहे हैं, ज़रा केयरफुली सुनिएगा। डिफाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट को जो अर्लियर डिफाइंड किया गया था उससे। वेट ऑफ एन एलिमेंट which combines with 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम क्लोरीन। किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम हमारा क्लोरीन से कंबाइन करता हो, दैट वेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम ज़रा एक फॉर्मूले पे आते हैं और उससे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन डेफिनेशंस की बिहाफ पर। मान लीजिए हमारा एक फॉर्मूला दे दिया CO2, कहा कि CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CO2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है ये निकालिए। तो आइए ज़रा देखा जाए। यहाँ पर कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन O2 है हमारा 32 ग्राम, टोटल मास है 44 ग्राम। माने 32 ग्राम O2 जो है वो हमारा, हमने अभी आपको कहा था 44 ग्राम CO2 है, ये 32 ग्राम O2 है, ऑक्सीजन है। तो बच्चे ने बोला कि सर अभी आपने कहा था कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो वेट कंबाइन करता है, तो अगर हम 8 ग्राम से निकाले तो 44/32 इंटू 8 इज इक्वल टू 11 ग्राम पर इक्विवेलेंट। मतलब इन CO2 हमारा जो CO2 का इक्विवेलेंट वेट है वो 11 ग्राम पर इक्विवेलेंट है। बच्चे ने बोला कि सर अगर इसमें हम कार्बन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना चाहे तो कैसे हम निकालें? तो फिर हम लोग लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है हमारा, वो हमारा 12 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम से जो वेट कंबाइन करे वो 12/32 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हमारा कार्बन का आया है, ये हमारा CO2 का आया है। अब देखिएगा, हमने कार्बन का इक्विवेलेंट वेट CO2 में फाइंड किया है 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब इसी कार्बन का भी इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक अगले मॉलिक्यूलर फार्मूला CO में। अगर CO में आप आ जाइए तो CO कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हमें निकालना है कार्बन का इक्विवेलेंट वेट। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन। तो अगर हम लोग 8 ग्राम के लिए जो वेट निकाले तो 12/16 इंटू 8
इज इक्वल टू 6 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया तो हमारा कार्बन का इक्विवेलेंट वेट चेंज हो गया, जबकि एटॉमिक मास CO2 में भी कार्बन का 12 था और CO में भी कार्बन का 12 है। ये हमारा एक रेफरेंस जो इक्विवेलेंट वेट को जो डिफाइंड किया गया था उनमें ये 3 रेफरेंस पॉइंट लिए गए थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। इसका प्रूफ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा कि भाई हम क्यों यही चीज बोलते हैं। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग एक और कॉन्क्लूजन जरा निकाल ले, एक और कॉन्क्लूजन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का जो आपने इक्विवेलेंट वेट बोला है, हाइड्रोजन फिक्स्ड है, वो आपने बोला है 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन का जो आपने बोला है वो आपने कहा है 32 ग्राम पर इक्विवेलेंट, और जो आपने क्लोरीन का कहा है वो आपने कहा है 35.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। आइए कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालते हैं। हाइड्रोजन, इसका जो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 32, क्लोरीन 71। ओहो यार, यहाँ 8 ग्राम गलती से 32 लिख दी। चलिए अब अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला मास इसका 1/4 है, ये वाला मास इसका हाफ है, ये वाला मास इसका हाफ है। देखिएगा हाइड्रोजन 2 तो आप यहाँ 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट ले रहे हो, ऑक्सीजन 32 है तो आप 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट लेते हो, और क्लोरीन 71 है तो आप 35.4 ले रहे हो। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रो का थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में एक चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे कि वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस था, दैट इज़ वाई ये 1/4 आ रहा है। हम उसकी अभी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम आगे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 35.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अगर हम STP वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 लीटर होता है। चूंकि ये हाफ था तो हम ग्राम पर लीटर मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करें तो बच्चा बोलेगा ये सर 11.2 लीटर हो जाएगा। 22.4 का सर 1/4 मतलब 5.6 लीटर हो जाएगा, और ये अगेन हमारा सर 11.2 लीटर हो जाएगा एट STP। याद रखिएगा हमने एक यूनिटरी मेथड से इसे फाइंड किया है, आगे इसे प्रूव भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 3 रेफरेंस स्केल हमने आपको दिया है उस 3 रेफरेंस स्केल से अगर आप एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटलीस्ट एक रेफरेंस स्केल प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे हमने रेफरेंस स्केल पे हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया, क्लोरीन दिया। मान लीजिए हम कोई ऐसा फॉर्मूला ले रहे हो जिनमें हमारा ये तीनों चीज़ नहीं आ रहा हो तो हम अनेबल हैं उस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने में। जैसे अगर हम आपको दे दें कि N2 का बताओ तो आप बोलोगे कि सर पता ही नहीं है, क्योंकि N2 तो हमारा रेफरेंस स्केल में है ही नहीं, तो हम फाइंड कैसे करें। लेकिन हम बोले कि ठीक है बेटा हमारे पास N2 वो है, इसमें नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट आपने निकालना है, तो आप बोलोगे कि यस सर एक रेफरेंस स्केल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम अगर चाहे तो दिस वन इज 16 ग्राम, नाइट्रोजन 14 टू 28 ग्राम, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन है। 8 ग्राम के लिए जो हम एलिमेंट का वेट निकालते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट निकालते हैं फॉर ऑक्सीजन, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो सर अगर 8 के लिए हम निकालेंगे तो ये हमारा 14 ग्राम पर इक्विवेलेंट आएगा, मतलब इनटू वो में नाइट्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट होगा सर वो 14 ग्राम पर इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। इन 3 रेफरेंस स्केल की बिहाफ पर हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करते हैं, ये बातें तो समझ में आ गई होंगी।
अब इसी 3 रेफरेंस स्केल से हमारा 3 बना कॉन्सेप्ट जिन पर मीन्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिससे हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। कैसे, तो आइए जरा देखा जाए। मान लीजिए एक दे दिया कि भाई मेटल ऑक्साइड है, मेटल अननोन है, उस मेटल ऑक्साइड का मान लीजिए दे दिया 4 ग्राम वेट है और दे दिया कि इसमें ऑक्सीजन का वेट जो है वो हमारा 2.4 ग्राम है। कहा कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। बच्चे ने बोला कि सर मेटल ऑक्साइड का वेट पता है, ऑक्सीजन का वेट पता है, तो मेटल का जो वेट हो जाएगा सर वो हो जाएगा 4 - 2.4, दिस इम्प्लाइज 1.6 ग्राम। अब सर हम लोग निकालते हैं 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, हमारा 1.6 ग्राम मेटल है सर। तो सर अगर हम 8 ग्राम के लिए निकाल ले तो वी आर एबल टू से दैट इज़ इट्स इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा सर कैंसिल हुआ, पॉइंट कैंसिल, 8 3 = 24, मतलब ये 16/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर दीजिएगा, ऑलमोस्ट करेक्ट ही होना चाहिए, नहीं करेक्ट है तो आप करेक्ट बना लेना। दिस वन इज अ कॉल्ड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसी को या ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ऐसे ही हम लोगों का होता है हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही हम लोगों का होता है क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट। जैसे दे देता कि मेटल हाइड्राइड का वेट है और हमें मान लीजिए हाइड्रोजन का वेट दे देता या मेटल का वेट दे देता, वहाँ से हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछता तो वी कैन फाइंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ज़रा एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। हमें न्यूमेरिकल दे दिया N2 + thrice of H2 give twice of NH3। अब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट तो फाइंड नहीं करेंगे, वो तो रेफरेंस स्केल पे डिफाइंड ही है, 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन फाइंड नहीं करेंगे, पता ही है 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लोरीन फाइंड नहीं करेंगे, 35.5, वो रेफरेंस पे पता है हमको, इसलिए हमको उसके लिए कोई समस्या नहीं है। हमें दे दिया कि भाई N2 और अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड कीजिए। इस गिवन इक्वेशन में N2 और अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट क्या है वो आप निकालो। तो बच्चा बोला कि चलो सर फाइंड करते हैं। ये है हमारा 28 ग्राम, ये है हमारा सर 6 ग्राम और ये है सर हमारा 34 ग्राम। सर ये एक रेफरेंस स्केल प्रेजेंट है सर, आर इज़ फॉर रेफरेंस स्केल, आर इस नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो हमारा सर 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो सर अगर हम 1 ग्राम के लिए जो मास निकालेंगे वही सर उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, मतलब नाइट्रोजन 28/6 है। हम बोले बिल्कुल सही बात है। बच्चा बोला कि सर ऐसे ही अमोनिया निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन, हम लोगों का सर 34 ग्राम अमोनिया है। तो सर अगर हम लोग 1 ग्राम के लिए जो फाइंड करेंगे वो हम लोगों का ग्राम पर इक्विवेलेंट होगा। लग रहा है बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? मतलब 2-3 दिन इंटरवल के बाद देख रहे हो इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं। चलो भाई थोड़े काम में बिजी थे, दैट इज़ वाई विगत 2-3 दिनों से वीडियो आपको अपलोड नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था। फिर अब हम रेगुलर हो गए हैं, फिर अब आपको रेगुलरली मिलेगा वीडियो, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक बच्चे ने बोला कि चलो सर ठीक है, एक एग्जाम्पल ये उठाओ सर।
हमें सर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है सर। दोनों रेफरेंस स्केल प्रेजेंट है। मान लो कि हम हाइड्रोजन के बिहाफ पर निकाले और एक बच्चे ने ऑक्सीजन के बिहाफ पर इक्विवेलेंट वेट निकाला, सर करेक्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला? ऐसा आप कोई रूल बताओगे कि ABCD देखो, H और O में जो पहले आएगा उसके बिहाफ पर फाइंड करना? क्या करना है हमें यहाँ? हम बोले कुछ नहीं करना है, आइए यहीं से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोजन 2 ग्राम, यहाँ पर आ जाइए 32 का आधा 16 ग्राम, यहाँ पर आ जाइए 18 ग्राम। बच्चे ने बोला कि सर पहले हम हाइड्रोजन के बिहाफ पर निकालना चाहते हैं। हम कहें निकालिए, 2 ग्राम इज़ इक्वल टू 18 ग्राम। 1 ग्राम के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन रेफरेंस स्केल पे 1 था, 18/2 इज़ इक्वल टू 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बच्चे ने बोला सर ऑक्सीजन के लिए, हम बोले चलो लिखते हैं 16 ग्राम 18 ग्राम। ऑक्सीजन रेफरेंस पे 8 था, 18/16 इंटू 8 इज इक्वल टू 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सर ये तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो गया। जी हाँ, मतलब अगर एक गिवन इक्वेशंस में अगर एक से ज़्यादा रेफरेंस स्केल प्रेजेंट हो तो मैटर ये नहीं करता है कि आप किस रेफरेंस स्केल से गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर रहे हो। आप जिस किसी से भी फाइंड करें, टेंशन फ्री होकर फाइंड करें, आंसर यूनिक आएगा। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक की बातों में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ा जाए अब आगे। अब बच्चे ने बोला कि सर हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल आ गया। हम बोले भाई कैसा? तो ट्वाइस ऑफ O3 सर हमारा थ्राइस ऑफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है सर। हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओजोन निकालना है। हम बोले चल ना, काम करो ना, काम कर, कौन सी ऐसी समस्या है कि भाई नहीं हो सकती है? तो आइए, 16 3 48 2 96 ग्राम। नहीं होगा। 16 2 32 96 ग्राम। हम बोल सकते हैं 96 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 96 ग्राम O3 है। कितने वेट के लिए? तो बच्चा बोलेगा 8 रेफरेंस स्केल पर था सर, 96/96 इंटू 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अभी भी कोई दिक्कत है या बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। हमने पहले ही कहा है कि बेटा अगर एक स्टोइकोमेट्री का न्यूमेरिकल है और अभी फ़िलहाल जितनी नॉलेज हमारे पास है उनमें अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो हमें कम से कम एक रेफरेंस जो हमने 3 पढ़ा है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिलहाल अभी हम लोग अनेबल हैं उसके इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने में। हाँ, हो सकता है आगे बढ़ते चले तो वी कैन फाइंड, अभी नहीं। क्लियर? तो एक तो हमने टाइप 1 आपको बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस स्केल। अब हम लोग दूसरा इक्विवेलेंट वेट देखते हैं एलिमेंट का। सेकेंड है हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। बोलता है कि भाई कुछ नहीं है, एटॉमिक मास है बाई वैलेंसी है। बच्चे ने बोला जैसे सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 बाई सोडियम की वैलेंसी 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40/2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, ये किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, एज इट इज हैं, 27/3 एक्सेट्रा।
उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं तीसरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। आयंस एज इट इज प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि आयन आपका किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, केमिकल प्रोसेस में, वो अपने आयन का जो नेट चार्ज है उन सबको चेंज कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एज इट इज प्रेजेंट है। बच्चे ने बोला कि चलो सर ठीक है, तो बोलता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयन इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं। अगर मान लीजिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयंस है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आयंस ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयंस बाय मोड ऑफ चार्ज। बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा इसका प्रूफ दे दीजिए। हम बोले चलिए आइए देख ही लेते हैं। हम लोग के पास है Na+, हम लोगों के पास है Mg2+, हम लोग के पास है Al3+, हम लोग के पास है मान लीजिए सल्फेट आयन 2-, हम लोग के पास है फॉस्फेट आयन 2-, हम लोग के पास है NH4+, एक्सेट्रा। सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं बेटा, टोटल के इक्विवेलेंट वेट फाइंड किए जा रहे हैं। तो इज इक्वल टू 23/1 इज इक्वल टू Mg 24/2 इज इक्वल टू 27/3, सल्फेट आयन सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64 96/2, फॉस्फेट आयन फॉस्फोरस 31 और 64 95/3, 14 और 4 18/1। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखा है। पहला टाइप हमने आपको बताया कि बेटा अगर रेफरेंस स्केल प्रेजेंट हो और वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस स्केल, हम कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने कहा कि अगर कोई एलिमेंट हमें है लेकिन वो एलिमेंट किसी प्रोसेस केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, एज इट इज प्रेजेंट हो, तो हम लोग उस एलिमेंट की एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई उसकी वैलेंसी करते हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि अगर कोई आयंस की फॉर्म में है लेकिन उसका भी किसी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ नहीं हो रहा हो, तो उसके जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं वो या तो उसका एटॉमिक मास या तो उसका जो आयोनिक मॉलिक्यूलर मास है वो डिवाइडेड बाई चार्ज होता है। इससे हम लोग उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक टॉपिक हम लोग यहां तक फिनिश करते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग अब एसिड, बेस, साल्ट वगैरह के इक्विवेलेंट वेट जानेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।